सौंदर्य का हो और मानवता की रीति नीति जागृत हो। इसके लिए उद्घोष किया अज्ञानी मानो अल्लाह द्वारा पर्वत हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मत करो, मोह मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत। अरे यार देखिए, मैं कुफ्र के नया खाने में ईमान की कीमत पहुंचा रहा हूं, तो कम से कम आप पढ़े लिखे लोग सुभान अल्लाह नहीं की आवाम को महसूस हो रही है, आप लोग भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई सच्ची बात कहता हूँ, मैं आया जाने लगा, यहाँ के बच्चों का सलीका देखा, सब है आगे आगे दौड़ के ले गया, ले गया और वो लड़का सब आके सुन भी रहा है। तो मैं कुछ काम की चीज आपके हवाले तो कुछ देर कुछ काम के बाद आप समाप्त। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद मत करो। There are two types of crime. One is called external and another is called internal crime. Now I want to teach you about the real essence and approach of crime, and also the message of love. Our prophet, who is coming as a message of love for the whole creation in all aspects, internally and externally. मैं बतलाना चाहता हूँ, दुनिया को बतला दो, इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम टूटे दिलों को मोहब्बत है। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे उलमाए मिल्लत इस्लामिया का एक नूरानी खासना मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ ये जलसा कराने का मकसद क्या है। मैं बस मौलाना सलीमुल कमरुल हसन साहब और सदर साहब सनाउल्लाह वो पीछे रह गए, सदर को सदर साहब आगे खुद का बैठता है, ये पीछे बैठते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी जमात के मुमताज और मुफ्तखर उलमा में हैदर साहब का नाम आता है। अल्लाह करे उम्र दराज़ी इनायत करे। मैं याद कर रहा हूँ, सुनिए, जलसा कराने का मकसद ये है कि सूरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा से लोग वाकिफ हो। एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम इन द रियल सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, प्यूरिटी ऑफ सोल एंड लव फॉर ईच अदर एंड एवरीवेयर। इस्लाम का पैगाम क्या है दुनिया ये जाने, और दुनिया वालों एक जिम्मेदार स्कॉलर बोल रहा है जिसने दुनिया में सबसे पहले आला हज़रत की नातिया शायरी का तदरीस की। और लोग अब तक तुझसे कुत्ते हजारों कुत्ते हैं, और मैंने भी सच में पेश किया वो कुत्ते नहीं, कितने को उस जमाने में कुत्ते कहा जाता था। वो कुत्ते नहीं है, वो कितने हैं, कितने उस जमाने में कितने बोला जाता था कितनों के लिए। सौती और लिसानियाती अल्फाज जो बनते हैं वो रफ्ता रफ्ता बंधन करते रहते। उस जमाने में कितने बोलते थे कितने, और आज के जमाने में कितने बोलते हैं, उस जमाने में कितने बोलते हैं। आज भी अब इस पर बहुत हमने तो 14 सफा बजाता हसनी में हमने माना भाई अब तो अल्लाह ताला ने कलर हो तो मैंने दिया ये कितने लफ्ज है, जिसने इतराज किया उसकी खोपड़ी कहीं ढीली।
और यकीन जानो मैंने आला हज़रत को पढ़ा तो बहुत ईमानदारी से और मुनसिफ होकर पढ़ा। मैंने तरफदारी नहीं अकीदत पर बनाया, अकीदत नहीं दुश्मन बन के पढ़ा, और दुश्मन बन के पढ़ा तो पता चला कि आला हज़रत पर ईमान रखने वाला ही गौसो ख्वाजा और मुस्तफा का दीवाना होगा। प्यारे तवज्जो चाहूं दो चार शेर दिलबर साहिब सुनो कि बयान के नमन कमाले मोहम्मद, बयान के नमन कमाले मोहम्मद, खुदा मदह खाने जमाले मोहम्मद और जमाले इलाही बदी दर जमाले जलाले इलाही जलाले और निगाहे मलक हम खुदा ताबदार, निगाहे मलक हम खुदा ताबदार, अरे जमाले मुसेदे मिसाले और खुशाई सादत के जौहर गर्दन गुलाम गुलाम आले। प्यारे कुछ लेके जाओ, मैं अपने जवानों को भी दे रहा हूँ, मैं अपने माँ बहनों को भी कुछ देने जा रहा हूँ। दो जुमले ज्यादा मत कहिएगा मुझसे, मेरे बात भी खतीब है, छोटे शायर है, और ना खाली जितनी हो मैं बहुत महसूस होता हूँ। अब क्यों होता हूँ उसकी बात छोड़ी, जो बात कह रहा हूँ उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया की अक़वाम आलम की तारीख में कोई मज़हबी गैर मज़हबी तारीखी गैर तारीखी कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने उग्रवाद आतंकवाद का इतना डंके के चोट पर विरोध किया हो। अगर कोई किताब है तो उम्मुल किताब कुरान मुक़द्दस है। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला अल्लाह के इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो, और जमीन पर तो फसाद न करो, तो फसाद में नफरत है, बगावत है, दुख है, ज़िना है, हसद है, रिया है। अरे है कि नहीं वहाँ बोलिए ना। देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ तो हमने के लड़के पढ़ते हैं वहाँ नहीं करते, मारते हैं, डरते हैं। आप तो लड़का के बाप तो कम से कम वहाँ कोई आपको कम बोलेगा। आप लोग वहाँ बोलिए कौन को कुछ दिया जाने वाला है तो उसके लिए आपको सब दे रहा हूँ। मैं बतला रहा हूँ कि दुनिया की किसी किताब में डंके की चोट पर उग्रवाद आतंकवाद का विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध किया तो कुरान मुक़द्दस ने किया। और जालिम रूसी कुरान को कहते हैं कि उग्रवाद आतंकवाद पैदा करता है, यह उनकी भूल है। ये मैं सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान कहता है अज्ञानी मानव अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, बदमोह, अहंकार मत करो। तो अक़ल सलीम ने कहा या अल्लाह जब कुछ मत करो तो क्या करो? कुरान ने कहा करना ही है तो कर लो। मैं युति रसूल फक़त अता, कुछ नहीं करना है तो मुस्तफा की इत्तबा कर लो। और जिसकी इत्तबा करने के लिए कुरान कह रहा है वो कैसा है? खालिक़ कायनात कहता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, वो नूर है, कहिए और उसके साथ एक नूरी किताब आई है, कहिए। फिर कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला, oh my friend, you are going as a message of love for the whole creation, and you are not just specialized only for Muhammad, but also Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, etc. And there is no any kind of classification for caste, race, country, etc. Oh my friend, you are going as a message of love for the every creation. मोहम्मद है असले वजूद दुआ, मोहम्मद न होते। दुनिया वालों, दुनिया के लोगों को तुम अपने कैरेक्टर से मुसलमानों संदेश दो
दिलों को मोहब्बत से। और याद कर लेना, इस्लाम कभी संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता में विश्वास नहीं करता। ये तो सर कटाकर करबला में हुसैन के जरिए साबित कर रहा है कि उग्रवाद, आतंकवाद को अगर दाढ़ी टोपी की आड़ में भी करे तो इस्लाम से कबूल करने वाला नहीं है। इसलिए लोग, जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो अपनी किस्मत पर रोए। और किसकी तबाह करने के लिए कुरान कह रहा है? जो तमाम आलमीन के लिए रहमत है, और जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है वो तोड़ने वाला नहीं होता, वो टूटे दिलों को मोहब्बत से और वो जोड़ता है। ऐसा इतने लोग बैठे, हमारी माँ बहन बैठी है, वो जोड़ता है। हमारी जमात का मुमताज और मुस्तखल उलमा ज़ीनत स्टेज है, मैं सुना है, जामे जम नहीं है यहाँ कोई किसी से अंदाजा करना हो। हम उलमा की इज्जत करें, इसका ख्याल है। ये पवित्र कुरान कहता है, ज्ञानी मानो, प्रेम, शांति, सद्भाव, एकता, समानता, समता, संघर्षता और मानवता में आया मनीजा परोवेती गणना लघु चेतसान उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को इस्लाम चरितार्थ करता है। इसलिए इस्लाम तोड़ने नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया। 21 कलर का है। अरे बोलो किस कलर का है? अब कोई कह रहा है सादा, कोई कह रहा है सफेद, कोई कह रहा है व्हाइट। अब मेरे जैसा भोजपुरिया कह के बात तो उजर बा। आपने व्हाइट कहा सदर साहब, या उजला कहा, सफेद कहा, उजल कहा, आपके शब्द बदले, इसका रंग नहीं बदला। दुनिया वालों, अब चाहे जो कहो, लेकिन इसको देखोगे और चश्मे का रंग काला हो तो कैसा नजर आएगा? बोलो बाबा, कैसा नजर आएगा? काला। कह दो दुनिया वालों से कि अपनी आंखों से हटा दें। इस्लाम कल भी मोहब्बत का पैगाम था, इस्लाम आज भी मोहब्बत का। अपनी आंखों से नफरत, संकीर्णता, सांप्रदायिकता हटाओ और इस्लाम मानव प्रवृत्ति श्रेष्ठता। हिंदी आप लोग नहीं भी समझ में आए तो सुभान अल्लाह, इसलिए कि घी का लड्डू। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलो ना। आ रही है माशाअल्लाह, नौजवान पढ़ा लिखा है, समझ। अब इस्लाम जोड़ने आया, तोड़ने नहीं आया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, राष्ट्र संकीर्णता समाप्त कर इस्लाम ने मानव को महिमा मंडित किया है। और इस्लाम किसी भी रूप में मानव का विरोधी नहीं, मानव हितकारी है। आप बोलो, इस्लाम जोड़ता है तो बाप बेटे को जोड़ देता है, कह दो सुभान अल्लाह। भाई भाई को जोड़ देता है, पड़ोसी पड़ोसी को जोड़ देता है। और जोड़ने का मतलब ये नहीं, अरे जोड़ने में ईमानी जलवे पैदा कर देता है। का बाप है तो घर का काबा है, कह दो सुभान अल्लाह। माँ है तो घर का मदीना है, कह दो सुभान अल्लाह। तब तो पता ये चला कि बाप घर का काबा, कहिए सुभान अल्लाह। माँ घर का मदीना, कहिए सुभान अल्लाह। अब उलमा जिम्मेदार उलमा
मैं मिशकात शरीफ की एक मुख्तसर सी हदीस का खुलासा पेश करके रुखसत होता हूं। और नाथ खान का माहौल सुनो बाबा, बाप घर में काबे का दर्जा रखता है। और मेरी माँ बहने सुने तो भी सुनो, याद करके जाओ कि माँ घर में मदीने का मकाम रखती है। ए लम्हाए नाज़र रहमत, जिसने सनम कदे अकबर को खानाया खुदा बना दिया, उसी लम्हाए नाज़र रहमत ने बाप को काबे का मकाम दे दिया, माँ को मदीना का मकाम दे दिया। मानव प्रेम की पराकाष्ठा में आध्यात्मिक स्रोतों की संपूर्ण संपदा इस्लाम में समर्पित कर दिए। अज्ञानी मानो न कश्चित विक्रम न कश्चित रिपु व्यवहारेण जायन्ते अथवा व्यवहारेण परिचयते मित्राणि रिपुः तथा। अपना विचार देखो, अपना व्यवहार देखो और इस्लाम को देखो कि इस्लाम जोड़ रहा है। इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म में माँ को मदीना का मकाम दे रहा है। आखिरी जुमला बोला खड़ा ये बात। तो बाप बारगाह नाज़र रहमत में मिशकात का हदीस का खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूँ। बारगाह नाज़र रहमत में एक शख्स आया, हजारों कतार रोने लगा। जब रोने लगा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों आंसू बहा रहे हो? कहा इसलिए कि you are the message of love for the whole creation and oh my prophet, you are not a specified only for richer but also the poor। ए पैगंबर इस्लाम, आप सिर्फ अमीरों के लिए रहमत नहीं, हम गरीबों के लिए भी रहमत है। आका ने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा हर चीज में एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब में सब बराबर है। लेकिन आका ये बतलाया कि हम गरीबों पर हज का सवाब से हम गरीब महरूम हैं, हज के सवाब से हम गरीब महरूम हैं। तो आका ने फरमाया तुम्हें शरीयत मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, अमीरों पर जो साहिब नसाब इस्तेताब है उस पर है, उसका पैसा ठीक है, नियत ठीक है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की कदरों की सलामती का राज जानता हो तब कहीं उसका हक कबूल होगा। लेकिन गरीब तुम्हें पता नहीं, तू सुबह उठेगा अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा, खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। तू सुबह उठेगा अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखेगा, खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। तो पता ये चला खालिक कायनात ने अपने महबूब को तमाम आदमीन के लिए रहमत बना के भेजा, तो माँ बाप को भी मकाम दिया। अब इंशाअल्लाह फिर कभी भी मुलाकात होगी। ये चीज अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ तो आगाज से बात। अब अच्छा दो चार अब तो भूल गया हूँ याद नहीं कि आगतम भूतलम आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम 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 है नबी मंगलम आगतम भूतलम मंगलम वैभवम आमना मंगलम मंगलम वैभवम आमना मंगलम मंगलम है हरिमा सुधी मंगलम मंगलम कौशलम जवाहरम मंगलम सुफलम शीतलम जुग जयी मंगलम कुल वशरबु बिस्मिल्लाह। ये लोगों अल्लाह की नेमतों को खाओ पियो और जबरन पर फसाद न करो। हमारे